बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट्स 9.2 का हम आगाज़ करने लगे हैं अभी। तो हमने लास्ट टाइम इसके कुछ फार्मूलाज ड्राइव किए थे और हमने पॉजिटिव देखा था, एंगल कहाँ पर होता है, नेगेटिव कहाँ पर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, सेकंड में कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, थर्ड में कौन सा एंगल नेगेटिव होता है। ये हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम ये क्वेश्चन 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। हम इनके साइन चेक करने हैं कि साइन 160, हमें इससे कंसर्न नहीं है कि साइन 160 की वैल्यू क्या होती है, बल्कि हमें कंसर्न ये है कि इस क्वेश्चन में हमें ये पूछना है उन्होंने कि जी साइन 160 इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जस्ट ये हमसे रिक्वायर्ड है। इसी तरह cos 190 हमने इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी, वैल्यू तो हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, टेबल वैल्यूज भी हमारे पास होती हैं, उनमें कन्वर्ट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो नेक्स्ट हम करेंगे। तो cos 190 इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सेम सीकेंड 245 ये फोर्थ पार्ट है, इसका भी आंसर हमें रिक्वायर्ड है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपने बताना है। और डियर स्टूडेंट्स cot 80 इसका भी हमने बताना है कि ये पॉजिटिव इसका आंसर है या नेगेटिव है। तो आइए हम देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम वही जो क्वाड्रेंटल हम एंगल शो करेंगे इस पे। आप लोगों को पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड और थर्ड ये हमने सारी डिटेल में किया हुआ है। तो इधर जो एंगल होता है यहाँ पर, जिसको हम 90 डिग्री कहते हैं या π/2 कहते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री एंगल होता है, मतलब कंप्लीट रोटेशन, हाफ रोटेशन हो जाए तो, और इसको हम पाई रेडियन कहते हैं। इस तरह 270 डिग्री यहाँ पर होता है और इसमें जो रेडियन होता है वो 3π/2 होता है। तो इसी तरह बच्चों ये 360 डिग्री होता है यहाँ पर और 2π होता है। इसका जो कंप्लीट रोटेशन जो 360 होती है, या फिर हम उसको 2π कहते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये आप लोगों को पहले पता ही है इसका कि यहाँ पर हम a लिखते हैं, इधर s लिखते हैं, इधर 2 लिखते हैं, t से 2, और आगे फिर हम c लिखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसमें क्या a का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, और t का मतलब क्या होता है g, t का मतलब क्या होता है s का मतलब साइन पॉजिटिव, और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव। फिर tan का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होता है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें cos पॉजिटिव होता है या फिर उसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आप लोग ये मेंशन भी चाहे कर लें, इसका क्वाड्रेंट नंबर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। आइए हम देखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1, ये 2 है और ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है और ये 4 है। तो इस तरह टोटल कंप्लीट रोटेशन जब हम 4 क्वाड्रेंट फर्स्ट से 4 की तरफ जाएंगे तो ये 360 हो जाएगा। अब बच्चों हमने ये देखना है, ये क्वेश्चन है कि साइन 160 ये आंसर इसका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले हमने ये साइन को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि 160 किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए बच्चों ये 0 से लेकर 90 तक है और ये 90 से 180 तक, मतलब यहां से लेकर इधर तक 180 तक बनता है। तो 160 जो ये नंबर है ये 90 और 160 के दरमियान कहीं पे इस क्वाड्रेंट में। तो दिस मीन कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में अब हमने देख रहे हैं इसके साथ क्या है, साइन है ना, SIN, साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन 160 इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसमें जो साइन है ये क्या है, ये पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जस्ट हमने इसका आंसर बता देना है कि साइन 160 क्या है, ये पॉजिटिव है। यही कहा था ना कि आपने इसके आंसर बताने हैं, साइन बताने की क्या होगा, तो आपने क्या बता देना, ये नेगेटिव है। समझ लग गया ना आप लोगों को। तो इसी तरह अब हमने ये देखना है, ये cos 190, तो cos 190 कहां पर होता है, आप इधर से आए, यहां से 180 से अबव होता है और 270 से लेस होता है, तो मतलब 180 से करीब है लेकिन नेक्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में है, ये क्या 190। अब हमने देखना है cos है इसकी रेशियो। इस क्वाड्रेंट में डियर स्टूडेंट्स tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये फिर cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमें नहीं उन्होंने पूछा, हमें तो सिर्फ प्लस और माइनस पूछा है। तो हम वैसे ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में डियर स्टूडेंट्स आपको पता है जो cos है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपने इसका आंसर नेगेटिव लिख देना। और ये कौन सा था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ये साइन ही था तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिख दिया। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि ये सेकंड 245 ये कहां पर लाई करता है। तो यहां पर देखें ये 270 है, तो 270 से लेस जब जाएंगे तो फिर 45 होगा ना, 245 270 से लेस है और 180 से लार्जर है, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और उसके बाद हमने देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है या उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होता है। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, सीकेंट है, तो सीकेंट क्या होगा, फिर नेगेटिव होगा। तो आपने बता देना है कि ये नेगेटिव इसका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स लास्ट हम एक और पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट इसका है, ये लिखा हुआ है cot 80 है, और cot 80 हमने देखना है। सबसे पहले क्या बताते हैं हम, ये 80 जो है ना ये किस क्वाड्रेंट में,
तो देखिए 0 से लेकर 90 तक, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। आपने बता देना एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सो अब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ए से ऑल पॉजिटिव। जब ऑल पॉजिटिव तो इसमें चाहे हमें साइन आ जाए, हमारे पास कोसिकेंट आ जाए, कॉस आ जाए, सीकेंट आ जाए, टेन आ जाए या कोट हो जाए, वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो कोट 80 का जो आंसर होगा, जो भी आंसर होगा, लेकिन वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बच्चों ये आप लोगों को समझ लग गई है, मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको बिल्कुल समझ लगी है। आप इसको जल्दी से नोट करें। हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 तक करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिखे है, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ लिखे है, तो सारे सेम ही है ये। अब इसमें क्या पूछा हुआ है कि हमने ब्लैंक्स ये फाइंड इसमें पुट करनी है, इसमें पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा, ये हमने बताना है इसको। तो सबसे पहले हमने ये बताया था आपको कि अगर साइन नेगेटिव हो ना, साइन माइनस थीटा हो, तो वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये चैप्टर नंबर 10 में भी इसका प्रूफ हम करेंगे। फिर इसी तरह ये साइन नेगेटिव है, इसी तरह यहाँ पर अगर कोस नेगेटिव आ जाता है, कोस माइनस में आ जाता है, तो वो प्लस कोस थीटा होता है। और अगर टेन आ जाता है, टेन माइनस थीटा, तो डियर स्टूडेंट वो माइनस टेन थीटा ही रहेगा। तो इसी तरह हमने ये पढ़ा था कोसिकेंट थीटा, या आपने लेक्चर रिवाइज भी करना है, इसका जो इससे प्रीवियस लेक्चर है वो आपने देखना है, आपको समझ लग जाएगी। कोसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। और अगर आ जाता है सीकेंट, सीकेंट माइनस थीटा हो, तो वो क्या हो जाता है, प्लस सीकेंट थीटा आ जाएगा यहाँ पर, तो इधर आ जाएगा प्लस सीकेंट थीटा। तो नेक्स्ट है ये टेन, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट होता है, जो कि नेगेटिव है। तो कोट नेगेटिव हो तो वो क्या होता है, माइनस कोट थीटा होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां से आप लोगों को ये पता चला कि अगर कोस या सीकेंट ये नेगेटिव में हो तो आंसर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। अदरवाइज अगर नेगेटिव बाकी होंगे तो वो नेगेटिव ही रहेंगे। तो अब आप देखते हैं ये क्वेश्चन हम करते हैं। साइन माइनस 310, साइन है ना, तो साइन नेगेटिव हो तो वो माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस साइन 310। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट कोस है, नेगेटिव एंगल है, तो जब कोस नेगेटिव हो तो क्या होता है, कोस नेगेटिव, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर, ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ये प्लस का साइन आ जाएगा। तो बच्चों इसी तरह ये हमारे पास है कोट नेगेटिव है। जब कोट नेगेटिव होता है तो आपको पता है कोट नेगेटिव वो क्या होता है, वो माइनस ही रहता है, तो ये माइनस आ जाएगा। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, सीकेंट नेगेटिव है। तो सीकेंट जब माइनस में आ जाता है तो क्या होता है, सीकेंट जब माइनस में आ जाए तो क्या होता है, आप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सीकेंट नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट ये भी आंसर आ गया इसका। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज। क्वेश्चन ये है कि ये जो एंगल्स हमें गिवन है, साइन थीटा लेस देन 0, cos थीटा ग्रेटर देन 0, और कहते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। एट अ टाइम साइन थीटा नेगेटिव, ये वाला इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव है। तो साइन थीटा नेगेटिव, cos थीटा पॉजिटिव। इसी तरह बाकी भी मैं अभी लिख देता हूँ, टेन थीटा नेगेटिव हो और cos थीटा क्या हो, पॉजिटिव हो। ये आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। इस तरह cot थीटा ये पॉजिटिव हो और साइन थीटा लेस देन 0 हो तो नेगेटिव है। इसी तरह ये देखें, ये लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव, और टेन थीटा क्या है, ये भी नेगेटिव है। अब इसमें आते हैं, ये सीकेंट थीटा ये नेगेटिव है और साइन थीटा ये भी नेगेटिव है। तो अब आप देखें हमें ये कहा हुआ है कि आपने ये बताना है कि एट अ टाइम आपने बताना है कि साइन थीटा नेगेटिव हो, cos थीटा पॉजिटिव हो, तो वो एक क्वाड्रेंट कौन सा होगा जिसमें ये दोनों एट अ टाइम ट्रू हो। तो अब आप देखें, सबसे पहले आपने ऐसा करना होता है कि पॉजिटिव देखना है कि पॉजिटिव कहां पर लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये cos थीटा ना, ये पॉजिटिव है, तो आपको ये देखना चाहिए तो cos थीटा पॉजिटिव कहां पर होता है, एक तो ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और दूसरा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ है। तो बच्चों देखिए cos थीटा पॉजिटिव है, तो cos थीटा पॉजिटिव कहां पर होगा, या तो ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ में होगा। अब हमने ये देखना है कि साइन थीटा क्या है, वो नेगेटिव बताया हुआ है, तो इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट ही ऐसा होगा जहां पर cos थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा क्या है, नेगेटिव है। तो आपने क्या बता देना इसका आंसर, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बता देने। तो बच्चों इसी तरह हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, सेकंड आप लोग खुद कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा। वैसे टेन थीटा नेगेटिव है और cos थीटा पॉजिटिव है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें cos थीटा पॉजिटिव कहां पर होता है, तो ये बाई चांस फिर वही बन रहे हैं। तो देखिए cos थीटा या तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर फोर्थ में होता है। तो आगे नेगेटिव आपने देखना है कि tan थीटा लेस देन 0, तो tan थीटा नेगेटिव कहां पर होता है, वो इधर ही होगा। फिर इसमें भी tan पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें tan तो नेगेटिव होता ही है, लेकिन cos क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। तो tan cos की पे कंडीशन ये है, cos पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है, तो वो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट ही होगा। तो डियर स्टूडेंट बाय चांस इसका भी आंसर क्या आ रहा है,
फोर्थ आ रहा है। अब आपने हर एक में नहीं देखना कहना कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम आते हैं इसमें, ये देखते हैं यहां पर ये कोट थीटा है। तो डे स्टूडेंट कोट थीटा पॉजिटिव कहां पर होगा? कोट थीटा अब हमने देखना है, कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है पता है आपको? कोट थीटा होता है कोसिकेंट टेन का। टेन और कोट क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं ना। तो ये कोट यहाँ पर पॉजिटिव का, वहां पर टेन भी पॉजिटिव का। तो दिस मीन कोट पॉजिटिव या तो फर्स्ट में होता है या फिर क्या होता है थर्ड में होता है। टेन और कोट इसमें भी, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ये तो अंडरस्टूड है। अब क्वेश्चन ये है कि साइन नेगेटिव हो। तो डे स्टूडेंट इधर अगर हम देखेंगे तो साइन इधर तो पॉजिटिव होता है लेकिन इधर साइन नेगेटिव होगा और टेन या कोट ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो बच्चों ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। ये आप लोगों को समझ लग रही है ना? बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ पार्ट है सीकेंड नेगेटिव है और साइन क्या है? वो भी नेगेटिव। अब पहले हमारे पास जो तीन पार्ट अभी हमने किए हैं उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों ही नेगेटिव है, साइन सीकेंड भी नेगेटिव है और क्या है यहाँ पर साइन भी नेगेटिव है। तो अब हमने ये देखना है कि कहां कहां पर ये होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये तो खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं। हमें क्या रिक्वायर्ड है? हमें तो नेगेटिव चाहिए। ये खत्म हो गया, इसको हमने इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं सीकेंड थीटा नेगेटिव। अब बच्चों देखिए सीकेंड थीटा इधर भी नेगेटिव होता है, इधर भी होता है, इधर भी सीकेंड पॉजिटिव होता है। ये खत्म हो गया, ठीक है ना? सीकेंड पॉजिटिव होता है यहाँ पर, लेकिन हमें क्या रिक्वायर्ड है? सीकेंड नेगेटिव। अब हम साइन देखते हैं। साइन थीटा क्या है? नेगेटिव कहां पर होता है? एक तो फर्स्ट में भी नहीं, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, यहां पर पॉजिटिव होता है साइन। इसका मतलब है फिर एक क्वाड्रेंट ऐसा रह गया है जिसमें साइन भी नेगेटिव होता है और सीकेंड भी नेगेटिव होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है फिर ये? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर नहीं लगी तो अब आप ऐसा करेंगे, ये 6 पार्ट हम करते हैं ना तो फिर वो भी सेम एज इट इज है, आप लोग खुद कर सकते हैं। तो ये अभी मैं करवा देता हूं आपको। सीकेंड और कॉस ये आपको पता ही है ना नेगेटिव है और टेन नेगेटिव है। अब आपने इसमें से ये देखने हैं, इसमें तो सारे पॉजिटिव हैं, ये तो खत्म हो जाएगा, इसको हमने इग्नोर कर देना है। बाकी क्या रह जाएगी फिर? बाकी ये नेगेटिव वाले, बाकी ये 1 2 3 ये 3 क्वाड्रेंट रह जाएंगे। अब हमने इसमें देखना है कॉस हमें है ना, तो कॉस इधर इसमें क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये भी इग्नोर हो गया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स देखते हैं टेन नेगेटिव। तो टेन पहले पॉजिटिव देखने कहां पर है? इसमें होता है। तो ये पॉजिटिव भी नहीं हमें रिक्वायर्ड, हमें तो नेगेटिव रिक्वायर्ड है। तो माय डियर स्टूडेंट्स बाकी फिर कौन सा रह गया क्वाड्रेंट? ये सेकंड क्वाड्रेंट रह गया। इसमें देखिए साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होते हैं। बाकी क्या रह गए? कोस टेन वगैरह ये बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 4 वो सारे की सारी नेगेटिव होती हैं। लेकिन हमें ये दो रिक्वायर्ड है, तो आपने क्या बता देना है? सेकंड क्वाड्रेंट। सिंपल है ना जी? बहुत सिंपल है, आप इसको नोट करें जल्दी से। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपल है और इजी भी है। जैसे हमने क्वेश्चन 1 2 3 किए ना, वो भी सिंपल ही थे। तो अगर वो आपको आते हैं तो ये भी आप लोगों को आ जाएंगे, ये मुश्किल नहीं है। फाइंड क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और हमें ये बताया हुआ है कि जो साइन थीटा है वो 12/13 है। तो और एंगल क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दिस मीन कि सारे पॉजिटिव होंगे, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी, टेन भी, कोट भी, सीकेंड भी, कोसिकेंड भी, ये सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करते हैं, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव आपको बताइए। तो ये देखिए साइन थीटा है 12/13। सबसे पहले हमने ये देखना है कि साइन किसके इक्वल होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ऐसे ही है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो ले लें तो वो क्या होता है? साइन थीटा के इक्वल होता है। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी आप फाइंड कर सकते हैं, मतलब इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें आप, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने लास्ट टाइम प्रूव किए थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही है ना? तो हम वहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने प्रूव की है उसी को हमने यूज कर लेने। हम इसको एक और मेथड से करते हैं जिससे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव किए ना, जिस मेथड से, हम उसी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो वो कौन सा मेथड है? वो है राइट एंगल ट्रायंगल वाला। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले घबराना नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना होता है? एंगल बताने होते हैं कि ये थीटा है ना, ये इसका नाम आप कर दें ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये परपेंडिकुलर 90 एंगल शो कर दिए। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन ये है कि 12/13 परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13 है। हमने ये बेस फाइंड करनी है कि ये कितनी होगी। ये हमें अगर फाइंड हो जाएगी ना तो बाकी सारे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं। बाकी 5 हमें फाइंड करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसमें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने बताना है इन राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल? ए बी सी।
ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें क्या है, इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो h किसके इक्वल है 13 है, तो ये 13 स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 12 इसका स्क्वायर प्लस बेस इसमें, यही तो हमने फाइंड करनी है, ये 169 होता है। 13 का स्क्वायर करेंगे, ये 12 का स्क्वायर है, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस, और 12 का स्क्वायर होता है 144 विच विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर। अब 169 में से 144 माइनस करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट ये क्या आंसर आएगा इसका जी 25 आ रहा है ना, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड बी विल बी इक्वल टू 5। आपको यहां से आपको अगर मसला हो कि कंफ्यूजन हो या प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपने पूछा नहीं है। देखिए जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी भी वैल्यू का दोनों साइड पे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। मतलब बी स्क्वायर स्क्वायर रूट लिया, इधर प्लस माइनस 5 आना चाहिए था, ऐसे ही है ना। मैंने 5 के साथ माइनस नहीं लगाया, प्लस तो अंडरस्टूड ही है, माइनस क्यों नहीं लगाया डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है बी है। बेस क्या होता है, बेस होती है, बी बेस है, और बेस क्या है, लेंथ ऑफ साइड है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ एनी ट्राइंगल। तो लेंथ ऑफ साइड माय डियर स्टूडेंट्स ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेंथ ऑफ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए हमने ये पॉजिटिव ही लगाया, ये आपने ऐसे ही लिख देने। तो अब बच्चों देखें बेस भी हमारे पास आ गया, वो किसके इक्वल है, बेस 5 के इक्वल है, ये हमने अभी फाइंड की है। तो देखें ये 5 आ गई बेस। अब हम दुनिया जहां के सारी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम साइन थीटा, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर हम क्या करते हैं, ये कोस थीटा हमने फाइंड करना होता है, वो क्या होता है, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। फिर उसके बाद टेन थीटा हम फाइंड करना होता है हमें, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ऐसे ही है ना। अब हम इनकी वैल्यूज लगा देते हैं, फिर इसी तरह हम इनके रेसिप्रोकल्स भी फाइंड करने हैं। तो अब इसकी वैल्यूज जरा लगाएं आप। साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है ना, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो ये आ जाएगा 12 ओवर 13। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट कोस, ये तो हमें वैसे भी गिवन था। अब नेक्स्ट क्या है, cos थीटा में रिक्वायर्ड है, तो cos क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा 5 ओवर 13। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 12 है और बेस क्या है 5 है, ऐसे ही है ना। अब हम ऐसा करते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स भी फाइंड करने हैं। तो रेसिप्रोकल साइन का क्या होता है, कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट और साइन का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये इनवर्स होते हैं। तो कन्वर्स, अब आप देखिए ये 12 ओवर 13 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 13 ओवर 12। इसी तरह डियर स्टूडेंट cos थीटा है, तो cos का रेसिप्रोकल secant थीटा विच विल बी इक्वल टू 13 ओवर 5, हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, लग रही समझ जी। उसके बाद tan थीटा है, tan थीटा क्या होगा, वो 12 ओवर 5 है, तो इसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, और cot आप लोगों को पता है, क्या पता है कि वो इसका tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 5 ओवर 12 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये 5 ओवर 12 है और यही इसका आंसर है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपकी स्टेटमेंट है, बुक से भी आप पढ़ें। तो जब ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी, और ये सारी ट्रिग्नोमेट्री 6 जो है वो सारी क्या है, पॉजिटिव है। आप नोट करें जल्दी से। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि cos थीटा की वैल्यू हमने 9 ओवर 41 हमें ये गिवन है, और हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि एंगल जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ना ही सेकंड में, ना ही थर्ड में, बल्कि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आपने ये देखना है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा आपको पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ऐसे ही है ना। अब हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जब, तो उसमें आपको पता है हम उसका नाम रखते हैं ए बी और सी लिखते हैं, ये हम परपेंडिकुलर शो करते हैं 90 एंगल, और ये एंगल थीटा है। अब बच्चों हमें गिवन है 9, ये बेस है, और 41 के इसका हाइपोटेन्यूज है। अब हमने यहां से क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो ये वेरी सिंपल है और वेरी इजी है, हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे इसको, हम ऐसा करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस इसमें 9 है और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हमें तो रिक्वायर्ड है पी परपेंडिकुलर, इसको इधर ही रहने देंगे, तो ये 41 स्क्वायर माइनस इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए 41 का जब हम स्क्वायर करते हैं डियर स्टूडेंट, आपको पता ही है 41 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बताएं मुझे, 41 का स्क्वायर कोई बताएगा, जल्दी करें।
जी ये ऐसे ही होता है ना, 41 का स्क्वायर 1681 और 9 का स्क्वायर 81। हम इधर इसको शिफ्ट किया तो माइनस आ रहा है। अब इसको माइनस करते हैं तो 1600 आ जाता है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट क्यों लेंगे, आपको पता है ना कि हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं पी परपेंडिकुलर की, तो क्या आ जाएगा फिर 40 आ जाएगा। जब 1600 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 40। अब डे स्टूडेंट हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई है। परपेंडिकुलर 40 है, बेस 9 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 41 है। अब हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है जी, साइन थीटा बताएं। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो आ जाएगा 40 ओवर 41। आप इसको फार्मूला से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब इस तरह cos थीटा की वैल्यू ये 9 ओवर 41 है। और डे स्टूडेंट tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 40 ओवर 9 आ जाएगा। तो बच्चों इसी तरह हम कोसिकेंट फाइंड करते हैं। कोसिकेंट क्या होते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, जो कि 41 ओवर 40 है। और इस तरह इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 41 ओवर 9 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 9 ओवर 40 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई हुई है यहाँ पर, एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पता है आपको क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जस्ट कॉस और सीकेंट, कॉस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये साइन भी नेगेटिव आ जाएगा, इसका भी आंसर माइनस में आ जाएगा और tan का भी माइनस में आ जाएगा, इसका भी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव है और सीकेंट भी पॉजिटिव है। तो प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि जिसके साथ नहीं साइन है तो वो प्लस ही होता है। और आप जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर √2। और आगे हमें बताया हुआ है कि एंगल क्या है, नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। तो किस में फिर करेगा वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसमें हम ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू के इक्वल होता है। तो अब आप इसका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल जब बनाएंगे बच्चों तो उसमें आपने बाकी सारी वैल्यूज फिर फाइंड करनी होती हैं। इसका नाम आप कर दें ए वर्टेक्स है, ये बी है और ये सी है, 90 एंगल शो किया और इधर थीटा एंगल होता है, आपको पता ही है। और बच्चों उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज लिखनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 है। तो बाकी क्या रह गया फिर, ये माइनस नेगेटिव साइन है, ये क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव नहीं होती इसलिए हम किसी के साथ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। वो क्वाड्रेंट हमें बताता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई करता है और ये कहां पर है और पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो सिर्फ हमें ये बताते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको विदाउट नेगेटिव साइन सॉल्व करते हैं, बाद में फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, पॉजिटिव किसके साथ आएगा और नेगेटिव कहां पर आएगा। तो बच्चों देखें हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है बेस की। तो बेस कैसे फाइंड होगा, आपको पता ही है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। तो h क्या है 2 √2 और इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसमें 1 है और उसका स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है। तो 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएगा 2 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहां से b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करें तो आपको पता ही है कि 1 का स्क्वायर रूट करते हैं तो वो 1 ही होता है। तो बच्चों उसके बाद हमने बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड करते हैं साइन थीटा, जो कि हमें गिवन भी है। साइन थीटा किसके इक्वल है, होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें 1 है, हाइपोटेन्यूज √2 है। फिर उसके बाद साइन के बाद क्या होता है, कोस होता है। कोस थीटा क्या होता है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें है 2 और हाइपोटेन्यूज है इसमें √2, ऐसे ही है ना। बेस हमने ये सॉरी बेस इसमें 1 है, हमने फाइंड किया ये वाली, और ये इसका जो स्क्वायर है वो लग रहा था ये ऐसे। और अब आप देखिए बेस इसमें 1 है तो 1 ओवर √2 आ जाएगा cos थीटा, ऐसे ही है। अब हम आते हैं इस पे cos थीटा के बाद tan थीटा। tan थीटा क्या होता है वो आपको पता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसमें परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी 1 है, तो अंडरस्टूड है कि 1 ओवर 1 का आंसर 1 ही होता है। अब बच्चों हम इसका रेसिप्रोकल्स फाइंड करते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा और cos का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा और tan का रेसिप्रोकल cot थीटा, ऐसे ही है ना, लग रही समझ, ठीक है। तो अब आप देखें इसमें हमने कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसका रेसिप्रोकल है ना, तो 1 ओवर √2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 ओवर 1 आ जाएगा, चाहे आप ओवर 1 ना लिखें। फिर cos थीटा का रेसिप्रोकल √2 ओवर 1 है तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा ये, और 1 आपको पता ही है हम नहीं लिखते तो ये ना लिखें आप। उसके बाद क्या आएगा,
ये tan थीटा इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका भी रेसिप्रोकल 1 का करेंगे तो वो 1 ही होता है। तो बच्चों अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा फिर, आइए देखते हैं। आपको पता है इधर ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cos पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ये है कि एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, इसका मतलब ये तो खत्म, हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब ये नहीं है तो बाकी फिर उसके बाद क्या होगा फिर, अब यहां पर आ रहे हैं आप, साइन थीटा क्या है, ये गिवन क्या है, नेगेटिव है। जब साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा फिर, यहां पर सेकंड में क्या होता है, क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है साइन, तो ये भी खत्म हो गया, और फिर इसमें भी ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो अब बाकी रह गया साइन थीटा जो हमें गिवन है, जो कि मैं एरो से आपको शो कर रहा हूं, माइनस में है ना, तो माइनस पे कहां पर होगा, इधर होगा इस क्वाड्रेंट में। मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस में नेगेटिव में, तो साइन नेगेटिव में है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव, फिर फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, ये भी इग्नोर करेंगे, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है साइन, वो भी इग्नोर हो गया, ये दोनों तो इग्नोर हो गए, बाकी हमने इन दोनों को सिलेक्ट करना है, इन दोनों में से, क्योंकि इन दोनों में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, सही है। लेकिन यहां पर ये बताया हुआ है कि एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई ही नहीं करता, तो इग्नोरिंग थर्ड क्वाड्रेंट वी विल हैव फोर्थ क्वाड्रेंट विच इज cos थीटा और secant थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, जिसका मतलब फिर क्या होगा, साइन भी नेगेटिव है, कोसिकेंट भी नेगेटिव आ जाएगा, और tan थीटा ये भी नेगेटिव है, मतलब यहां पर साइन माइनस का और इधर माइनस का, और बाकी क्या रह गया फिर, क्योंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट सिर्फ cos और secant नेगेटिव होंगे और बाकी सारे पॉजिटिव होंगे। समझ लगी आपको? तो बहुत सिंपल था, बहुत इजी था माय डियर स्टूडेंट, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर इससे जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में लॉन्ग भी आए हुए हैं, पंजाब के सारे बोर्ड्स के पेपर में ये लॉन्ग आए हुए हैं, जो इससे नेक्स्ट हम करेंगे, और इनमें से भी आए हुए हैं लॉन्ग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो था वो क्या था, शॉर्ट, वो एमसीक्यू था। एमसीक्यू आपको पता है इंपॉर्टेंस है, इस चैप्टर में से 2 से 3 एमसीक्यू भी आते हैं, लेकिन ये इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, आगे बाकी क्वेश्चन में भी यूज होने हैं इनका, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। और हम कल नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट हम जो एक्सरसाइज है 9.2 हम खत्म करेंगे और 9.3 का स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।